प्रोफेसर वसीम बरेलवी साहब का एक शेर है, कौन सी बात कहाँ कैसे कही जाती है, ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। इस समय देश भर में आक्रोश है। कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादी हमले को लेकर के सबका मिजाज गर्म है। कुछ लोग सरकार पर दोषारोपण कर रहे हैं, कुछ लोग विपक्ष के ऊपर हमलावर हैं, कुछ लोग राजनीति करने वाले लोगों को भला बुरा कह रहे हैं। समस्या यह है कि इस वक्त जो भी कोई अगर न्याय पक्ष की बात करता है और वो न्याय पक्ष किसी धर्म विशेष के पक्ष में जाए या किसी पार्टी विशेष के पक्ष में जाए तो लोग उसके खिलाफ हो जा रहे हैं। भाई, अगर आप कोई जायज़ बात करें और वो सरकार से या सत्ताधारी पार्टी के फेवर में न जाए तो लोग आपके विरोधी हो जा रहे हैं। बेहतर यही होगा कि आप न्याय और तर्क की बात छोड़ करके इस समय ये जानने की कोशिश करें कि देश में माहौल कैसा है, माहौल देखकर बात करें। जब ये तरीका आपको आ जाएगा कि कौन सी बात कहाँ और कब कैसे कहनी है तो आपकी बात हर कोई सुनेगा। कुछ लोग मोदी और भाजपा के विरोध में इतना ज़्यादा तल्लीन हो गए हैं कि कब वो देश विरोधी हो गए उनको पता ही नहीं चल रहा है। और कुछ लोग मोदी और भाजपा की भक्ति में इतने ज़्यादा तल्लीन हो गए हैं कि कब वो सामने वाले की देशभक्ति पे प्रश्न उठा दे रहे हैं ये उनको पता नहीं चल रहा है। मेरे ख्याल से इस देश में रहने वाला एक एक व्यक्ति देशभक्त है और होना चाहिए। अगर देशभक्त नहीं है तो फिर वो संदेह के घेरे में है, क्योंकि किसी की देशभक्ति हनुमान जी महाराज की तरह सीना फाड़कर दिखाने वाली नहीं होती। सब अंदर से देशभक्त होते हैं, ज़रूरत पड़ती है तो उसे उसका प्रदर्शन वो बाहर भी करते हैं। समस्या ये है कि आप राजनीतिक पार्टी के चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं। समस्या ये है कि आप किसी पार्टी के सदस्य होकर सोच रहे हैं। समस्या ये है कि आप किसी के प्रशंसक होकर सोच रहे हैं। आप जिस दिन सामान्य स्थिति में आकर सोचेंगे तो आपको सामने वाला भी देशभक्त दिखाई देगा और न्याय और तर्कपूर्ण बात भी समझ में आएगी। मुझे लगता है वसीम बरेलवी साहब ने ये जो शेर पढ़ा, कभी कौन सी बात कहाँ कैसे कही जाती है, ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है, बहुत ही बेहतर एग्जाम्पल आज का वक्त है इसके लिए। भाई, देशभक्त तो होना पड़ेगा। अगर आप देशभक्त नहीं हैं, जो लोग सिर्फ मुसलमान होने के नाते पाकिस्तान और आतंकवादियों तक का समर्थन कर रहे हैं, उन्हीं के धर्म में लिखा है हुब्बुल वतनी। हुब्बुल वतनी का उदाहरण देते हैं। मैं अरबी तो ज़्यादा नहीं पढ़ा हूँ, लेकिन जितने भी आलिम होते हैं, जितने भी पढ़े लिखे मुस्लिम होते हैं, वो हुब्बुल वतनी ऐसा एक शब्द इस्तेमाल करके बताते हैं कि वो जिस वतन में रहते हैं, जिस देश में रहते हैं, उस देश से मोहब्बत करना उनका आधा ईमान होता है और आधा ईमान मजहब के प्रति, धर्म के प्रति। उसी तरह से हिंदुओं के लिए भी जिस देश में रहते हैं, जननी जन्मभूमिश्च, ये सूक्ति वो फॉलो करते हैं। तो हम किसी को ऐसे ही नहीं कह सकते कि वो देशभक्त नहीं है या फिर वो देशद्रोही है या फिर वो हमसे ज़्यादा देशभक्त है। मैं खुद को देखने के चक्कर में सामने वाले को इग्नोर कैसे कर सकता हूँ भाई? तो मैं ना तो भक्त हूँ, ना तो चमचा हूँ, ना तो किसी एक पार्टी का हूँ, ना तो विपक्ष का हूँ, ना तो सत्ताधारी पक्ष का हूँ। हाँ, लेकिन इस देश का हूँ और इस देश के होने के नाते जो गलत है वो गलत है और जो सही है उसका समर्थन करूँगा। इस समय देश की सभी राजनीतिक पार्टियां सत्ताधारी पार्टी के पक्ष में हैं और वो कह रही हैं कि आप खुल करके पाकिस्तान के खिलाफ मोर्चा खोलिए, हम आपके साथ हैं। चाहे वो ओवैसी हों, चाहे वो मल्लिकार्जुन खड़गे हों, चाहे वो मायावती हों, चाहे वो
केजरीवाल जी हों, कोई भी हो, सब लोग सरकार के समर्थन में हैं। नई बात आपने समझी, अभी चाइना पाकिस्तान के समर्थन में खड़ा हो गया। बहुत पहले से हम लोग सुनते आ रहे हैं कि जो तीसरा विश्व युद्ध होगा वो पानी के कारण होगा। पानी, समझ रहे हैं आप? जरा सी सिंधु जल समझौते को रद्द करने की बात सामने आई, यानी पानी रोकने की बात सामने आई, पानी पर खेलने। हालांकि पानी रोकना बड़ा आसान नहीं है, क्योंकि ऐसी कोई व्यवस्था भी है नहीं। पाकिस्तान में पानी जा रहा है, लगातार जा रहा है। हाँ, निरस्त उसको स्थगित जरूर किया गया है, लेकिन उसको रोकने के लिए उस पर बांध बनाना, उसके धारा को परिवर्तित करना, मोड़ना, ये सब अभी बड़ा लंबा प्रोसेस है, बहुत लंबी प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। लेकिन पानी के कारण तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत भी हो सकती है, क्योंकि पाकिस्तान के पक्ष में चाइना खड़ा हो गया है। चाइना को भी एशिया में अपना प्रभुत्व जमाते जमाते विश्व पे धाक जमाने की एक कह सकते हैं ना कि एक जुनून सा है कि वो विश्व का सबसे बड़ा देश बन जाए। तो अमेरिका को अपनी ताकत दिखाने की और अमेरिका को पटकनी देने का इससे अच्छा मौका उसको नहीं मिलेगा। लेकिन हिंदुस्तान भी कमज़ोर नहीं है। हिंदुस्तान के साथ दुनिया के बहुतायत ऐसे देश हैं जो न्याय पक्ष को देखते हुए न्याय के लिए लड़ने वाले देश के साथ साथ हैं। इसलिए भाई साहब, देश में आप किसी राजनीतिक पार्टी का शिकार होकर के आपसी संबंध खराब होने और करने से बचिए। जो सही बात हो उसे कहिए, और जो सही बात हो सिर्फ उस पर सामने वाले को संदेह के घेरे में लेने की कोशिश करिए। अनर्गल प्रलाप वार्तालाप करना बंद कीजिए। संकट की घड़ी में आप हिंदू या मुसलमान मत बनिए, सिख या ईसाई मत बनिए, आप समाजवादी या भाजपाई मत बनिए। संकट की घड़ी में आप भाजपाई मत बनिए, बल्कि भारतीय बनिए। संकट की घड़ी में आप अपने देश के साथ खड़े होइए। जातिवाद और मजहबी बातें बाद में भी कर सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं दमदार बनारसी।